बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट। हम कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जो पूरी डिस्कशन के दौरान अपनी कीमत को तब्दील नहीं करती, यानी एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो ड्यूरिंग होल डिस्कशन सेम रहती है, जिसके अंदर कोई रद्दोबदल वाक़या नहीं होता। जैसे मैथमेटिक्स के अंदर ये पाई का लफ्ज़ है, जहाँ पर भी आता है हम उसकी जगह पर 22/7 लिख लेते हैं या फिर 3.14159 यूज़ करते हैं। ई है, जहाँ पर भी ई आ जाता है हम उसे 2.7183 ले लेते हैं। जी है, फिजिक्स में यूज़ होता है, जहाँ पर जी आता है उसे हम 9.8 से मेजर कर लेते हैं। इसको मज़ीद आसान करते हैं। देखें, आपके पास ये दो हैं वेरिएबल के नेम हैं, एक एक्स और एक है वाई। अब इसमें जो वेरिएबल वाई है वो वेरी कर रहा है 2, 4, 6, 8, 10, जबकि एक्स की वैल्यू जो है ना वो सेम है 2, 2, 2, 2 चल रही है। इसका मतलब है कि इस एग्जाम्पल के अंदर जो वेरिएबल आपका वाई है वो वेरी कर रहा है और जो वेरिएबल x है वो ट्रीट कर रहा है एज ए कांस्टेंट, यानी जो x की वैल्यू है हम उसे c कह सकते हैं, कांस्टेंट, यानी x में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर आप इन दो ग्राफ्स को देखें तो ये जो पहले वाला ग्राफ है इसके अंदर बेटा आपका जो x है ना वो वेरी कर रहा है। देखें, x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y जो है वो फिक्स है। इसी तरह इस ग्राफ को अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपका जो y है वो वेरी कर रहा है, यानी y की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन आपका x जो है वो फिक्स है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो x है वो एज ए कांस्टेंट चल रहा है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो y है वो एज ए कांस्टेंट चल रहा है। मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ। देखें बेटा, अपने घर में एक पौधा लगा लिया, तो अब क्या हुआ कि आपने उस पौधे की केयर की, उसको पानी दिया, गोडी की, उसको खाद डाली, तो हुआ क्या है कि 3-4 महीनों के अंदर आपने नोटिस किया कि वो जो पौधा है ना वो ग्रो कर रहा है, वो पौधा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ बेटा आपके जो घर की हाइट है वो फिक्स है। इसका मतलब है कि जो पौधे की हाइट है, जो पौधे की ग्रोथ है वो वेरिएबल है और आपके घर की जो हाइट है वो कांस्टेंट है। दूसरी तरफ आ जाए वेरिएबल। अब वेरिएबल से मुराद बेटा कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो काउंटेबल है, जो मेजरेबल है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। यानी हर वो चीज जो न्यूमेरिकली बदलती है, जिसमें न्यूमेरिकल चेंज आता है, दैट्स कॉल्ड वेरिएबल। जैसे बेटा आपकी एज है, आपकी हाइट है, आपका वेट है, टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रोडक्शन है, किसी चीज की कीमत है, घर के अफराद हैं, घर के कमरे हैं, पंखे हैं, नंबर ऑफ चेयर्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेरिएबल कहलाएंगी। अब वेरिएबल को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 4 डिफरेंट वेरिएबल के अंदर, यानी इनको हम टाइप्स कह सकते हैं वेरिएबल की। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो बजाते खुद चेंज होता है, यानी ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर तब्दीली जाती हैसियत में आती है, उसके अंदर आने वाली तब्दीली किसी दूसरे फैक्टर की वजह से नहीं होती, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और दूसरी तरफ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये वो होता है जो खुद नहीं बदलता बल्कि किसी दूसरे फैक्टर की वजह से, किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से चेंज होता है। हम इन दोनों को स्टडी करने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको देखते हैं। कंजम्पशन है और इनकम है। अब देखें कि जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज होती है आपका कंजम्पशन चेंज हो जाता है, यानी अगर किसी बंदे के पास पैसा ज्यादा आता जा रहा है तो डेफिनेटली उसका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होगा। पहले उसके पास साइकिल थी, फिर उसके पास बाइक आ गई, बाइक से वो गाड़ी में चला गया, गाड़ी से वो और अच्छी गाड़ी में चला गया, छोटे घर से वो बड़े घर में चला गया। इसका मतलब कि जो कंजम्पशन है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपका जो कंजम्पशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी तरफ आ जाए यील्ड एंड फर्टिलाइजर। अब यील्ड जो है जैसे गंदम की पैदावार है या चावल की पैदावार है, तो अब ये जो गंदम या चावल की पैदावार है ये फर्टिलाइजर की वजह से चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप खाद ज्यादा ज्यादा डालते हो
वैसे वैसे गंदम की पैदावार में, चावल की पैदावार में इजाफा होता है। इसका मतलब कि जो यील्ड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो फर्टिलाइजर है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मजीद देखें, हीट और टेम्परेचर है। सुबह के वक्त टेम्परेचर कम होता है, हीट भी कम होती है। जैसे जैसे फिर सूरज चढ़ता जाता है, सूरज उभरता है, ज़्यादा 12-1 बजे चला जाता है तो गर्मी जो है वो अपनी पीक पे होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर अपनी पीक पे चला जाता है। इसका मतलब कि जो हीट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टेम्परेचर है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है मॉडरेटिंग वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो दो वेरिएबल के रिलेशन को बिल्डअप करने में किरदार अदा करता है, यानी वो वेरिएबल जो दो वेरिएबल के रिलेशन का जिम्मेदार है, फुल्ली जिम्मेदार है। देखें, मार्क्स है, मार्क्स आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और लाइब्रेरी के अंदर विजिट करना, किसी स्टूडेंट का लाइब्रेरी में जाना, वहां जाके बैठ के पढ़ना, अपने सिलेबस से रिलेटेड मुख्तलिफ बुक्स को एग्जामिन करना, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मार्क्स उसी बच्चे के ज्यादा आते हैं जो लाइब्रेरी में जाके स्टडी करता है, लाइब्रेरी में जाके अपने सिलेबस से रिलेटेड बुक्स को कंसल्ट करता है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ये तभी बिल्डअप होगा जब उस बच्चे का लाइब्रेरी जाने में दिलचस्पी बनती रहेगी, यानी जब तक उस बच्चे की लाइब्रेरी में जाने की दिलचस्पी है, यानी उसका इंटरेस्ट लाइब्रेरी में जाने का अगर बिल्डअप होगा तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। मजीद देखें कि जो डिमांड है और जो प्राइस है इनका रिलेशनशिप है। जैसे जैसे किसी चीज की कीमत बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, जैसे किसी चीज की कीमत में कमी आती है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अब इस प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है या जो डायरेक्टली इस रिलेशन का जिम्मेदार है वो इनकम लेवल है। अगर किसी बंदे के पास पैसे है ही नहीं तो फिर किसी भी चीज की कीमत में जितनी मर्जी कमी आ जाए उसको इससे कोई सरोकार नहीं, या कोई चीज जितनी मर्जी महंगी हो जाए उसको इससे कोई लेना देना नहीं। उसकी वजह ये कि उसके पास पैसे नहीं है। इट मीन्स कि जो इनकम है वो इन दोनों के दरमियान मॉडरेटिंग वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है। चौथा वेरिएबल जो है दैट्स कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब इसको आपने समझना। देखिए बेटा, स्मोकिंग जो करते हैं उनको कैंसर होने का खदशा है, यानी कैंसर जो है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। तो कैंसर क्या है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्मोकिंग क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन क्या आज मैं सिगरेट पीना शुरू करूं तो क्या कल मुझे कैंसर हो जाएगा? ऐसा नहीं है। यानी स्मोकिंग करने की वजह से फौरन रिजल्ट नहीं आता, बल्कि क्या होता है कि वो बंदा चेन स्मोकर हो और रेगुलर एक लंबा अरसा जो है वो इस प्रोसेस से गुजरे तो फिर जाके उसको कैंसर के चांसेस हैं। अब ये कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन इन दोनों वेरिएबल के दरमियान एक और तीसरा वेरिएबल है, डिस्गाइज्ड वेरिएबल है, जो नजर नहीं आ रहा। दैट्स कॉल्ड टिश्यू डैमेजेस। यानी बॉडी के अंदर जब उसके टिश्यू डैमेज होना शुरू होंगे फ्रीक्वेंट सिगरेट की वजह से, फ्रीक्वेंट स्मोकिंग की वजह से, तब ये कैंसर जो है ये होल्ड करेगा। यानी ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है तब मुतासर होगा। तो यहाँ पर जो टिश्यू का डैमेज होना है दैट्स कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब इसको एक और एग्जांपल से हम आसान करते हैं। देखें, प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ लेबर है। प्रोडक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और लेबर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक फैक्ट्री के अंदर अगर ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अगर कम मजदूर काम करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम होगा। अब नोट करेंगे, जो फैक्ट्री का मालिक है, ओनर है, वो उन मजदूरों को फैसिलिटेट करता है, यानी उनको मोटिवेट करता है, उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देता है और उनको प्राइस का लालच दे देता है। उनको कहता है जी ये टारगेट जो है ये इतनी देर में अगर आप अचीव कर लेंगे तो मैं आपको बोनस दूंगा या मैं आपको कुछ छोटा मोटा इंसेंटिव दूंगा। अब उन वर्कर के अंदर मोटिवेशन आ रही है उस लालच से जो फैक्ट्री के ओनर ने दिया है, तो क्या करेंगे, वो काम को ज्यादा बढ़ा देंगे, जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होने लग जाएगी लेबर की वजह से। लेकिन ये जो लेबर और प्रोडक्शन का रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है ये वो फैक्ट्री ओनर की मोटिवेशन से हुआ है। तो ये मोटिवेशन जो है दैट्स कॉल्ड इंटरवीनिंग वेरिएबल। होप सो बेटा आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।
इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।